नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बच्चों, आज अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, यानी कि मराठी में उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये जो चॅप्टर आहे, जे प्रकरण आहे, जे आपण पूर्ण कंप्लीट केलेलं आहे, पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स म्हणजे मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण, याच्या शेवटी जे काही प्रश्न उत्तरे आहेत त्या प्रश्न उत्तरांची तयारी आपण या व्हिडिओमध्ये सविस्तररित्या पाहणार आहोत कि आपणास काय काय दिलेलं आहे आणि कशा स्वरूपाचं दिलेलं आहे। मीन्स हमें कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन पर हम किस तरह से प्रिपरेशन करने वाले हैं, यानी कि उनका आंसर्स हमें किस तरह से देना है, इस बारे में अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलो, जो भी कुछ बच्चे लाइव नहीं है उन बच्चों को मैं, यानी कि जो लाइव है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। लाइक तो आप करोगे ही, करते ही है, क्योंकि आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप लाइक करने ही वाले हैं। तो तकरीबन आप कम से कम 5 बच्चों को शेयर भी करिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ अच्छे बच्चों तक, अच्छे लोगों तक हम अक्सर पहुंचाते हैं, तो ये भी हम अच्छे बच्चों तक पहुंचाएंगे। चलो, चैप्टर के नीचे कुछ कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस और उनका आंसर क्या है, तो हम थोड़ा सा डिटेल से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कल के वीडियो में, यानी कि जीनियस साइंस हिंदी चैनल पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने डिटेल में लिए थे, लेकिन अभी, यानी कि कुछ क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं पूरा जितना हो सके, अगर एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज होता है तो हम ले लेंगे, अगर वीडियो लंबी होती है तो थोड़ा हम ठहरेंगे और दूसरा वीडियो में बाकी का ले लेते हैं, यानी कि दूसरे सेशन में ले लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने जीनियस साइंस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट चैप्टर है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी, ये जो चैप्टर है मैं आज 4 बजे, शाम 4 बजे उसी चैनल पे मैं लेने वाला हूं और वहां मैं आपकी सबकी प्रैक्टिस में लेने वाला हूं, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। उसकी लिंक मैं अभी आपको यहां दे देता हूं। चलो, लिंक भी मैं आपके लिए यहां पोस्ट करता हूं इसी चैनल में। ओके, देखो, मैं उसकी लिंक यहां पोस्ट करने जा रहा हूं। लिंक कभी कभी यानी कि दूसरे चैनल से नहीं आती, इसलिए मुझे वो होम चैनल पे जाना पड़ता है। तो ये देखो, मैं इस तरह से आपको लिंक शेयर कर रहा हूं। ओके, चलो, ये देखो लिंक है। सब बच्चे आए ना, सब बच्चे आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। ये जो लिंक है, मैं ये लिंक आपको इसलिए दे रहा हूं कि वो भी चैनल अपना ही है, लेकिन दोनों तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ना होते हुए भी लिंक यहाँ आती है। यानी कि जो नीट के 12th के जो बच्चे हैं उनको ये लिंक की ज़रूरत नहीं होती 10वीं की, इसलिए उनको भी लिंक जाती है। इसलिए वो चैनल में स्पेशली बनाया है। उस पैनल के ऊपर नीट जी और 11th 12th के वीडियोज़ में अक्सर वहाँ लेने वाला हूँ और यहाँ 10वीं के वीडियोज़ में इस चैनल पे लेने वाला हूँ। तो इसीलिए आपको, और ये जो चैप्टर है हमारा, जो सेकंड पेपर का जो चैप्टर लेने वाला हूँ मैं, सेकंड पेपर का हमारा फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी, मैं उसी चैनल पे लेने वाला हूँ। तो ये चैनल आप जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलो हम देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। बहुत सारे बच्चों को मैं अभी एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आपके पास अगर किताब नहीं है तो अभी किताब लेके बैठिए, किताब लेके बैठ जाइए। सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक लेके बैठिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई पड़ोसी होगा तो पड़ोसी का किताब लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि आपको सामने तो क्वेश्चन है, वैसे तो किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल भी मैं सामने दिया है। ओके, चलो, किताब की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ ले लेते हैं कंटिन्यू। तो चलो, मैं आंसर क्वेश्चन यहाँ देने वाला हूँ, तो आप आंसर यहाँ नोट करने वाले, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर देने वाले हैं। यानी कि आंसर देने का जो अपना जो सिस्टम है, यानी कि समझो क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 का ए है और ए का अगर एक करेक्ट है तो आप इस तरह से उसे लिखिए, 2A
फर्स्ट। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ जो कुछ भी दे रहा हूँ, यानी कि जो बच्चे सीबीएसई के बच्चे, सीबीएसई के बच्चे भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट जी का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक स्पेशली आपको और एक बताना चाहता हूं, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स एमपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीएससी यूपीएससी तलाटी वगैरह जो एमपी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो किस तरह से क्वेश्चंस है, हम अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको किस तरह से आंसर देना है ये मैंने आपको बता दिया है। रीअरेंज, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो रीअरेंज द कॉलम्स सेकेंड थर्ड सो एज टू मैच द कॉलम फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट के बराबर हम इसे मैच करने वाले हैं। इसमें से कुछ वीडियो यानी कि कुछ क्वेश्चंस मैंने जीनियस साइंस हिंदी चैनल पे देखे हैं, कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ अब्सेंट थे, इसीलिए मैं आज यहाँ ले रहा हूँ। लेकिन जो हेरिडिटी और हेरिडिटी जो चैप्टर है, वो चैप्टर मैं अगेन यहाँ नहीं लेने वाला, मैं वहाँ ही कंप्लीट करने वाला हूँ। यानी कि इधर का उधर, उधर का इधर नहीं करने वाला, इधर का इधर ही होगा और उधर का उधर ही होगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब बच्चे वो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दे रहा हूं। ओके, यानी कि वो चालू करते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा 4 बजे, शाम 4 बजे, और आप वीडियो देखना शुरू करेंगे। ओके, ये देखो कॉलम फर्स्ट है, तो कॉलम फर्स्ट में क्या क्या है हम देखते हैं। देखो कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट है ट्रायड है, उसके बाद है नेक्स्ट है, देखो उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला, ओके ये जो देखो ऑक्टेव, उसके बाद एटॉमिक नंबर, उसके बाद पीरियड है, उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस, ओके, और उसके बाद लास्ट है इलेक्ट्रॉन। इन सब का आप आंसर देने वाले हैं, इन सब का आंसर देने वाले। ओके, तो आप क्या करने वाले हैं, ट्रायड के बराबर इधर का कौन सा आंसर मैच होता है उसका आप सीक्वेंस देने वाले हैं। समझो एक है, ये जो एक है, एक को ये बी मैच होता है तो बी लिखे, और इधर का अगर 4 मैच होता है तो इस तरह से आप 4 लिखे। मैं क्वेश्चन देने के बाद ही आपकी तरफ से मुझे आंसर चाहिए, मैं यहां क्वेश्चन देने के बाद ही आपका आंसर चाहिए। अगर आप पहले से ही देते हैं तो ये गलत बात है। यस, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं, लेकिन इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं, ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करता, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। ओके, मुकुंद सर लिंक नहीं आई, लिंक आई है, और एक बार दे रहा हूँ, लिंक आई है फिर भी दे रहा हूँ। देखो इसका पहले मैंने लिंक आपको दी है। ओके, तो चलो ट्रायड, अभी पहले से नहीं देना आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, यहाँ क्वेश्चन दिखने के बाद ही आंसर देना, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा मटेरियल है। चलो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। द ट्रायड है, तो ट्रायड के बारे में क्या है, देखो ये ट्रायड है, तो ट्रायड के साथ क्या क्या मैच होता है, तो देखो ये ए नंबर का दिया, लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इन ऑल द एटम्स। ओके, इसके बाद है द कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड ये देखो इसके बाद, और आगे का जो आने वाला है, ये आगे का जो है ये आपको इधर लिखना है। चलो तो इसका हम फर्स्ट का आंसर आप दे दीजिए, फर्स्ट का आंसर दीजिए। चलो फर्स्ट का आंसर ये है ट्रायड के साथ खाली जो कुछ भी क्वेश्चन मैं आपको यहां बोलूंगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन देना है। ओके, तो चलो ट्रायड के साथ कौन सा मैच होता है, ट्रायड के साथ क्या मैच होता है, ट्रायड लाइटेस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, एक बार पढ़ लो। ओके, ऑल द एटम्स, concentrated mass and positive charge, average of the first and third atomic mass, properties of 18 elements similar to the first, okay, positive charge on the nucleus and sequentially चेंज इन मॉलिकुलर फार्मूले। और इसमें मेंडेलीव, थॉमसन, न्यूलैंड, रुदरफोर्ड, डोबेराइनर, मोस्ले, इनके बराबर कौन सा मैच होता है वो आपको यहाँ देना है। बहुत सारे बच्चों ने, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। आंसर दे दिया आपने, एक के बराबर सी मैच हो रहा है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास
और इसके बाद 5 नंबर दे दिया यानी कि डोबेराइनर। ये आपको पता हो गया। ओके चलो अच्छी बात है। तो AC5 इस तरह से आपने आंसर दे दिया है। ओके चलो नेक्स्ट का आंसर दे दीजिए मुझे। चलो नेक्स्ट का आंसर ऑक्टेव, सेकंड का आंसर दीजिए। सेकंड का आंसर ऑक्टेव के बराबर यहां कौन सा मैच होता है? ऑक्टेव के बराबर कौन सा मैच होता है? यानी कि 2 के बराबर मैच होता है D, और D के और इन दोनों के भी बराबर मैच होता है यानी कि ऑक्टेव। ऑक्टेव किसने बताए हैं? ऑक्टेव हमें न्यूलैंड ने बताए हैं। ये देखो न्यूलैंड, आपने बहुत सारे बच्चों ने दे दिया आंसर। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। मैं इधर क्वेश्चन पूछते ही आपने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ पढ़ने में। ओके तो ऑक्टेव है ऑक्टेव। उसके बाद यहाँ डी आ गया है, डी प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट। ओके उसके बाद ये रहा डोबेराइनर ट्राइड्स। सॉरी कौन सा आता है? सॉरी ट्राइड नहीं, न्यूलैंड आता है, न्यूलैंड, सॉरी न्यूलैंड आता है। ओके उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं थर्ड, 3 नंबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि क्या है? एटॉमिक नंबर बोले तो क्या है दीप? एटॉमिक नंबर बोले तो क्या है? चलो थर्ड नंबर का आंसर दे दो, 3 नंबर का आंसर दे दो। चलो 3 नंबर का आंसर, 3 नंबर का आंसर दे दो। चलो जल्दी, बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आंसर दे रहे हैं। मुझे बहुत पसंद आ रहा है आपका आंसर देना, बहुत ज़बरदस्त। चलो चलो सबका नाम यहाँ तो लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर चलो 3E6 राइट बराबर, 3E और लास्ट वाला कौन है? मोस्ले 6 है, 3E6। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चैतन्य वाघमोड़े, अथर्व पांडे, प्रशांत काला पहाड़, रोहन कोपरडे। ओके चलो सब बच्चों का मैं नहीं ले सकता। अगर जो बच्चे यहाँ ज्वाइन होते हैं यानी कि 150 रुपीज़ का ज्वाइनिंग बटन दबा के अगर वो ज्वाइन होता है तो उनकी जो कुछ भी नोटिफिकेशन रहेगी, उनकी नोटिफिकेशन, उनका जो कुछ भी मैसेज रहेगा, एक मैसेज मुझे यहाँ स्पेशली मेंशन होगा, एक हाईलाइटेड होगा, और वो हाईलाइटेड मैसेज में आपका देख सकता हूँ और आपका नाम लेके मैं आपके क्वेश्चन भी यानी कि आंसर भी बता सकता हूँ। ओके तो सब बच्चे यानी कि जो नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के बाजू में आपको एक यस जैसा आपको एक साइन आता होगा, डॉलर का साइन आता होगा, वहां आप क्लिक करके अगर अंदर जाओगे तो वहां ज्वाइन पे जाओगे, और वहां खाली एक 119 रुपए है, खाली तो 155 रुपए और कुछ तो है, 199 रुपए कुछ तो है। उसमें से जो कुछ भी आपको अमाउंट लगती है वो अमाउंट आप भर के ज्वाइन हो जाइए। आपकी जो नोटिफिकेशन है, आपका जो यहाँ मैसेज है वो स्पेशली मेंशन होगा और मेरा ध्यान उसके ऊपर जल्दी जाएगा, और इतने सारे बच्चों का आंसर देने के बजाय वो यानी कि जो हाईलाइटेड है उनका मैं आंसर दे पाऊंगा। इसलिए मैं आपको ज्वाइन होने के लिए कह रहा हूं। ओके एक बार करके देखिए, इतना मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो एक बार करके दिए। 100 रुपए और 200 रुपए की कुछ भी मामलत नहीं है, वो मामूली अमाउंट है, एक बार करके देखिए। चलो नेक्स्ट है ऑक्टेव, एटॉमिक नंबर में क्या है? एटॉमिक नंबर आपने बता दिया, 3 नंबर जो थर्ड नंबर था, थर्ड नंबर में आपने क्या बताया था? E और 6 बताया था। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं पीरियड में क्या है देखो। चलो बताओ नेक्स्ट 4 नंबर का F, सीक्वेंसली चेंज इन मॉलिक्यूलर फार्मूली। ओके और इसके बाद जो है कौन सा है? 4F1 मेंडेलीव। मैंने बोलने के बाद ही आंसर देने के लिए कहा है। प्रताप उगले इतने जल्दी आंसर नहीं देने का। उसके बाद जयश्री मोरे, इसके बोलने के बाद यानी कि क्वेश्चन बोलने के बाद ही आंसर देना है, क्वेश्चन बोलने के बाद ही आंसर देना है। ओके 4 नंबर जो है पीरियड, इसका F आता है और इधर कौन सा है? 4 यानी कि जो 4F और क्या है? 1, इस तरह से इसका आंसर आता है, बराबर है। ओके इसके बाद दीजिए 5th नंबर का आंसर। 5th नंबर का क्या है बताओ? 5th नंबर का आंसर, चलो 5th नंबर का आंसर। ओके 5th ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। और इसके बाद इसे किसने खोजा है? इसकी खोज किसने की है? 5th नंबर
इट इज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट, बताओ रुदरफोर्ड ने इन्वेंशन किया है, रुदरफोर्ड ने इन्वेंशन किया है। पर्दे का इलेक्ट्रॉन 4th नंबर का, यानी कि 6 नंबर का आपको देना है। 6 नंबर आप बताओ 6 नंबर का क्या आता है। 6 नंबर का आप आंसर दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मेंडेलीव, थॉमसन, न्यूलैंड, रुदरफोर्ड, डोबेरेनर, मोस्ले, कौन है बताओ। और इधर क्या है, लाइटेस्ट एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन ऑल द एटम्स। ओके 6 नंबर ए और 2 है, वेरी गुड, ये है और इसमें 2 बोले तो 6 ए और 2, यानी कि लाइटेस्ट और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, बराबर है। और इसके बाद यहाँ इसका इन्वेंशन किसने किया है, थॉमसन ने किया है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। वेरी गुड सबका, वेरी गुड। ये देखो, चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे, ये देखो बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये गंगा है, ये मुफ्त में मिल रही है, बहुत सारे बच्चों के इसकी कीमत नहीं है। जब हम होटल में जाते हैं तो पैसा खरीद के जब खाना खाते हैं तो वो पूरा का पूरा प्लेट का खाना खाते हैं, लेकिन जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी शादी में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा झूठा खाना हम छोड़ देते हैं, यानी कि जो प्लेट रहता है प्लेट में ही हम छोड़ देते हैं। वैसा ही होता है। अगर मैं इस लेक्चर को अगर मैं वीडियो यानी कि अमाउंट लगा देता, कुछ फीस लगा देता, तो बहुत बच्चे सीरियसली इसे पढ़ते थे, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ भी फीस नहीं लगाई, तो इसलिए बच्चों को सीरियसनेस नहीं है। उनको लगता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है उनकी कीमत नहीं, उस चीज़ की कीमत नहीं होती। पर्सन को लगता है अगर ये मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, अगर इतना शाना है तो ये फीस लगा के बहुत सारा पैसा कमा सकता था। मैं कमा सकता था, मैंने कमा भी लिया है, अभी मुझे पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है। खाली आपको एक पढ़ाने के लिए कुछ तो मेरे पास जो है ये आपको देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। इसलिए आप इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और सीरियसली लेके आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए। ओके चलो आगे का क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। ओके क्वेश्चन नंबर 2, ए अस्मिता चत्तर। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है क्वेश्चन बोलने के बाद ही आंसर देने का, क्वेश्चन पूछने के बाद ही आंसर देने का है। देखो इस तरह से मैंने करेक्शन करके आपके लिए रखा है, ऑलरेडी रेडी करके रखा है। इस तरह से ये देखो, इस तरह से ये रेडी करके रखा है। ओके इसके बाद ये पीरियड एफ फर्स्ट है, न्यूक्लियस बी, इसके साथ 4 रुदरफोर्ड है, इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट है और इसके बाद थॉमसन है। ओके क्वेश्चन पूछने के बाद ही आंसर देना है, ओके इसके बाद चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द आंसर। ओके रीराइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना रीराइट करना बोले तो आपको टाइम लग सकता है। खाली चूज करेक्ट आंसर खाली चूज करो। ओके ये देखो इस तरह से मैंने आपके लिए यहाँ पीरियोडिक टेबल भी लेके रखा है, अगर इसके ऊपर आप देख के भी आप आंसर दे सकते हैं। आपकी किताब आपके पास हो तो किताब में भी देख के आप आंसर दे सकते हैं। देखो ओके द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल। चलो बताओ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहां ऑब्जेक्टिव दे दिया है मैंने, 1, 2, 3 और 7। बताइए 2 का ये 2 ये है ये, और ए के बराबर यहां का कौन सा आंसर करेक्ट है बताओ, ऑल्टरनेटिव कौन सा करेक्ट है। यहां का अल्टरनेटिव 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो इस तरह से, और 4 है तो इस तरह से 4 लिखो। चलो ये 1 ए के बराबर, एक खाली ये 1 वगैरह मत डालो, ऐसा मत डालो, ये पूरा लिख दो, पूरा। ओके चलो यानी कि 2 का ये है और ए का फर्स्ट है। ओके वेरी गुड। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बबन दांगे, ओके प्रभाकर यादव, जूली देवी, ओके धोंडू शिंदे, उजैर सैयद, रोहन कोपरडे, अविनाश मशके, प्रताप उगले। चलो ओके चलो ये क्वेश्चन दिया है मैंने। ओके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2।
दिस मीन्स दैट देयर पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन, ओके, इज इन तो कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2, दिस मीन्स दैट देयर पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप सेकेंड, ग्रुप 16, सॉरी पीरियड 2 और 4th डी ब्लॉक। ओके, जो कुछ बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन, उनका मैसेज स्पेशली एक डिफरेंट कलर में यहाँ मेंशन होगा, और ज्वाइन में से जो कुछ भी यानी कि मेरे तरफ जो अमाउंट आएगा, जो यूट्यूब मुझे ज्वाइन होने के बाद, आप ज्वाइन होने के बाद जो कुछ भी अमाउंट देगा, वो अमाउंट मैं मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए मैं देने वाला हूं, मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए मैं देने वाला हूं, मेरे पास रख के नहीं लेने वाला। जो कुछ भी आपके पास से 100 वगैरह जो कुछ भी आएगा, 100, 100, 200 जो कुछ भी आप वो ज्वाइन बटन के लिए करने वाले हैं, उसका एक तो आपको बेनिफिट होगा, आपका नाम स्पेशली मेंशन होगा, स्पेशली मेंशन होके आपको दिखने लगेगा, और वो जो अमाउंट है गौर गरीबों को, जिनको कि आज बहुत बहुत गवर्नमेंट को ज़रूरत है, आज तुम और मैं जैसे पीपल्स की हेल्प होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो अमाउंट है ज्वाइन होके आप जमा कर सकते हैं। अगर ये चैप्टर आप बाहर पढ़ने में जा रहे होते तो आपको कम से कम क्लासेस के कुछ ना कुछ आपको फीस देनी हो पड़ती थी, यानी कि फीस देना पड़ता ही था आपको। तो इसमें से आप अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक मोटिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, मैं कल बताने वाला था लेकिन आज बताने वाला हूं, ज्वाइन करो, और ज्वाइन करके ये अमाउंट आप जब इधर आएगी तो मैं कोरोना ग्रस्त के लिए हेल्प के लिए मैं मुख्यमंत्री सहायता निधि में इसका चेक वगैरह देने वाला हूं। ओके, चलो, अगर ये आपको अच्छा लगता है, ये जो मैंने जो डिसीजन लिया है, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिए और ज्वाइन भी हो जाइए। ओके, ज्वाइन भी हो जाइए, खाली सबकी तरफ से खाली ज़्यादा मत करो। जो 199 का जो है ज्वाइनिंग का, वो ही आप उसी बटन पे आप ज्वाइन करिए, उसको ही ज्वाइन करिए, ज़्यादा मत करिए, 199 का मत ज्वाइन करिए, खाली 199 का ही ज्वाइन करिए, 199 के लिए ही ज्वाइन करिए। ये अमाउंट हम आप सबके ओर से, यानी कि मेरी तरफ से नहीं, ये आपकी तरफ से अमाउंट जाने वाली है, आपकी तरफ से अमाउंट जाने वाली है। ये कि अच्छा काम करने जा रहा हूं, अगर आपको पसंद आता है तो ये आप कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और उसमें से मेरी भी कुछ अमाउंट मैं उसमें डालने वाला हूं, मेरी पेमेंट से, मेरे पेमेंट में से भी कुछ अमाउंट में डालने वाला हूं उसमें। ओके, चलो अब बताओ क्वेश्चन बी का आंसर क्या है। क्वेश्चन बी का आंसर क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, जिनकी वैलेंसी 2 है, दिस मीन्स दैट, खिड़की लाओ, दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो बताओ 2B इसमें से कौन सा करेक्ट है, 2B इसमें से कौन सा करेक्ट है, चलो बताओ आंसर बताओ। 2B जिसकी वैलेंसी 2 है, चलो बताओ, जिसकी वैलेंसी 2 है, ग्रुप 2 में आता है, बराबर है ना। ये देखो यहां मैंने सामने लिया है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो कुछ भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी 2 आती है, ये ग्रुप नंबर 2 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X is XL। ओके, दिस कंपाउंड इज अ सॉलिड, ये कंपाउंड क्या है, सॉलिड है, हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप एज X, सेम ग्रुप एज X। ओके, सेम ग्रुप एज X, तो इसमें से अल्टरनेटिव ले लीजिए। ये है देखो फर्स्ट नंबर सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये थर्ड है एल्यूमिनियम, और ये है सिलिकॉन। बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, द फार्मूला X के बराबर XL करता है, XL वो फार्मूला तैयार करता है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जो कि क्लोरीन के साथ कंपाउंड तैयार करेगा, कौन सा कंपाउंड है, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 2C का आंसर, 2C का आंसर क्या है, 2C का आंसर बताओ, चलो जल्दी। 2C का आंसर 1 है, बराबर, 2C का आंसर 1 है, वेरी गुड, 2C का आंसर 1 है। ओके,
और ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जब चैनल पे जाओगे, ऐसा जीनियस साइन GENIUS SCIENCE आता है, उसके नीचे ज्वाइन बटन आता है, ज्वाइन बटन। और ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप ज्वाइन बटन पे जाकर उस पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन होते हैं तो सेम प्रोसेस है। एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छा सा काम करेंगे हम लोग मिलके। मुझे आपसे मुझसे आपको एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से ज्वाइन करिए, ओके। कोरोना खत्म होने के बाद करने से कुछ फायदा नहीं है, ओके। एक दिल को सुकून लगेगा, एक अच्छा लगेगा, हम कुछ तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा उस वक्त भी मैं बताऊंगा कि मैं यूट्यूब पे चैनल पे ऐसा ऐसा वीडियो लेता था, और उस वक्त जो बच्चे मेरे पास ज्वाइन हुए थे उनकी जो अमाउंट आई थी, अमाउंट मैंने कोरोना ग्रस्त के लिए दे दी थी, ओके। चलो, इसके बाद इन विच द ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इन नॉन मेटल्स। बताओ कौन सा ब्लॉक है जिनमें से इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स फाउंड। नॉन मेटल्स फाउंड कौन सा है बताओ? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बताओ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कौन सा है इसमें से करेक्ट? कौन सा है इसमें से, कौन सा करेक्ट है? एक्स ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बताइए। चलो, पी ब्लॉक, वेरी गुड, बराबर है। इन विच द ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स फाउंड, ओके। तो ये है नॉन मेटल्स, ओके। पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक, दिस इज दी पी ब्लॉक इज दी करेक्ट, ओके। चलो, ओके, चलो, टू दी सेकंड, इस तरह से इसका आंसर लिखा है बहुत सारे बच्चों ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और ये ज्वाइन करने के लिए आपको जब पेमेंट करते हो तो उस वक्त आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आपका एटीएम कार्ड, पेटीएम वगैरह, वहाँ से भी आप यानी भीम ऐप, उससे भी आप यानी कि पेमेंट कर सकते हैं, उसका भी उससे ही कर सकते हैं, ओके। तो चलो आगे का बीट बताते हैं। चलो आगे का बीट, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2,8,2, ओके। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,2 है, 2,8,2 है। तो उसके मदद से आपको आंसर देने। देखो बताओ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर का, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? चलो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट फास्ट बताइए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? चलो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? अभी तक तो खाली 43 बच्चों ने ही लाइक किया है। अरे भाई, अभी तक कम से कम 500 के ऊपर इसका लाइक होना चाहिए था वीडियो को, 500 के ऊपर। मैं जो काम कर रहा हूँ शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जो कुछ भी ज्वाइनिंग का आ रहा है ये मैं गवर्नमेंट को सब यानी कि मुख्यमंत्री सहायता निधि को दे रहा हूँ। ये बहुत मुझे लगता है कि ये बुरा काम है, शायद ये बुरा काम है। अगर अच्छा होता तो आप लाइक करते थे। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? बताओ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? वेरी गुड, 12, वेरी गुड, 12 है, वेरी गुड। 3 राइट, ए 12 बराबर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? 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 बताओ, ग्रुप कौन सा है? जो कुछ भी रहेगा, ये देखो 2,8,8, ये इसमें से एलिमेंट रहेंगे। 2,8,8 इसमें से रहेंगे एलिमेंट, इसमें से सेकंड ग्रुप में से रहेंगे। जो कुछ एलिमेंट होगा, मुझे ये बताओ कि एलिमेंट का नाम क्या होगा? चलो पीरियोडिक टेबल में देख के आप बता सकते हैं एलिमेंट का नाम क्या होगा। एलिमेंट का नाम क्या होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2 है? नाम क्या होगा उसका? नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? चलो बताओ, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम होगा, बराबर है, राइट, वेरी गुड। मैग्नीशियम होगा, बराबर है, मैग्नीशियम होगा, ओके। उसके बाद द ग्रुप इज, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? सेकेंड ग्रुप,
वेरी गुड, बता दिया आपने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग्स, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग्स, टू विच पीरियड, कौन से पीरियड में ये आता है, कौन से पीरियड में। ओके, पीरियड का नाम बताओ, कौन से पीरियड में आता है, कौन से पीरियड में आता है। ज्वाइन होने के बाद जो बच्चे ज्वाइन होंगे, जिनका मेरे पास यहाँ ज्वाइनिंग का आ जाएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद मैं उनके ऊपर एक पूरा सा वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा उनका नाम लेकर यूट्यूब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो बच्चे यानी कि कोरोना सहायता निधि के लिए जिन बच्चों ने ये ज्वाइनिंग बटन ज्वाइन करके अमाउंट जमा की है, पेमेंट किया है, उन बच्चों के लिए उनका सबका मैं नाम लेके यहाँ रेगुलर वीडियो में तो नाम तो लेने ही वाला हूँ, लेकिन एक कोरोना के लिए स्पेशली इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कोरोना के लिए। दैट इज नॉट कोरोना, दैट इज द कोरोना। ओके, टू विच पीरियड बताओ, चल पीरियड बताओ, पीरियड थर्ड पीरियड, वेरी गुड, थर्ड पीरियड है, वेरी गुड, थर्ड पीरियड है। चलो आगे का पॉइंट बताओ, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल्स। ओके, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल्स, एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन दी ब्रैकेट्स। वो किसके साथ रिसेंबल कर सकता है, बताइए, वो किसके साथ रिसेंबल कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ, बेरिलियम के साथ, आर्गॉन के साथ, क्लोरीन के साथ, किसके साथ रिसेंबल कर सकता है। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसके साथ रिसेंबल कर सकता है, किसके साथ रिसेंबल कर सकता है। इसकी वैलेंसी 2 है। ओके, ये कंपाउंड अगर फॉर्म करता है तो MgCl2 यानी कि MgClCl इस तरह से करता है। ओके, और सोडियम के साथ यानी कि इन किनके साथ ये यानी कि रिसेंबल्स द एटॉमिक नंबर गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, क्लोरीन के साथ ये कंपाउंड तैयार करता है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, write down the electronic configuration of the following elements from the given atomic numbers, answer the following questions with explanation। अब यहां आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप खाली यहां आंसर लिख सकते हैं। ओके, आंसर लिख सकते हैं। चलो तो 2 यानी कि इनका राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके, फ्रॉम the given atomic numbers, answer the following question with the explanation। okay, ये देखो 3Cl 14Si 2He 11Na and 15P, which of these elements belong to the period third, write down the electronic configuration of the following elements। okay, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना है। ये देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम 3,2 है। ओके, उसके बाद सिलिकॉन का कितना है, सिलिकॉन 14 है, तो इसका 2,8,4 आता है। उसके बाद हीलियम 2, हीलियम का खाली 2, इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। और Na का 11 है, 11 बोले तो 2,8,1 है। और जो 15 वाला फास्फोरस है उसका 2,8,5, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ओके, फॉलोइंग द एलिमेंट्स गिवन एटॉमिक नंबर्स। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द एक्सप्लेनेशन, इन सब का। ओके, ये रहा एक। उसके बाद हाइड्रोजन, ये देखो विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू द पीरियड थर्ड, पीरियड थर्ड में से ये कौन से है बताओ, पीरियड थर्ड में से। ओके, अब ये बताइए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने बता दे दिया। ओके, इसके बाद मैं पूछ रहा हूं कि ये थर्ड ग्रुप में से कौन से हैं, थर्ड ग्रुप में से कौन से एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप में से कौन से एलिमेंट है। दत्तात्रेय चिखलीकर, बेटा तुला ब्लॉक करायचे का, दत्तात्रेय चिखलीकर ब्लॉक करू का, तुझे भरपूर कॉमेंट असे मूर्खासारखे कॉमेंट दिसत आहेत, तुझे सगळे कॉमेंट फालतू आहेत। शंभूदेव बिडकर, संदीप घडसे,
ओके, सुरेश चौहान, ओके चलो आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट देखो, चलो आगे का पॉइंट, सब बच्चों को ज्वाइन करो, ओके ज्वाइन करो, ज्वाइन करो सब बच्चे, एक अच्छा काम करेंगे हम मिलके, हम सब लोग मिलके अच्छा काम करेंगे। चलो कौन सा पीरियड है, राइट राइट राइट, थर्ड पीरियड में सोडियम और फॉस्फोरस आते हैं। देखो थर्ड पीरियड में, ये जो थर्ड पीरियड है ये सोडियम आया और इसके बाद ये देखो फॉस्फोरस आया, ये थर्ड पीरियड में आ गए। ओके चलो आगे का देखते हैं, आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम, हाँ सल्फर बेरिलियम एंड आर्गन, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू दी सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप से ये कौन कौन है, सेकेंड ग्रुप से एक कौन कौन है, सेकेंड ग्रुप में ये देखो ये सेकेंड ग्रुप है, इनमें से कौन कौन है, एक नाइट्रोजन है, उसके बाद बेरिलियम है ना, बेरिलियम है, ओके, और उसके बाद ये खाली दोनों ही है, कौन से नाइट्रोजन और बेरिलियम, ये दोनों ही है, कौन से ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, बेरिलियम एंड कैल्शियम नहीं बेटा, कैल्शियम कौन सा ग्रुप बोला है ना, सॉरी ग्रुप बोला है, ग्रुप, मैं पीरियड ग्रुप बोला है, मैं पीरियड बोल रहा था, ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में कौन कौन है, ये देखो सेकंड ग्रुप में कैल्शियम है और उसके बाद कौन है, बेरिलियम है। वेरी गुड मेरा गलत हो गया, मैं पीरियड देख रहा था, ओके उसके बाद ये सेकंड ग्रुप में वर्टिकली, ओके इसके बाद नेक्स्ट सी, एक मिनट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना है, हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन का एक ही आता है, ओके उसके बाद नाइट्रोजन का क्या है, 2 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, तो 2 नाइट्रोजन का 2,5 कुणाल त्यांनी सांगितलं असेल, आणली असेल तर घे ना, लागतेच आहे परत, आली असेल तर घ्या म्हणा, 1,7, ये 7 का क्या है, नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दो, चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का 2,5 है, ओके 2,5 है, उसके बाद कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम 20 है, तो ये क्या है 2,8, हाँ 8, और 2 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके बराबर है, ओके उसके बाद हम देखने वाले हैं, चलो उसके बाद देखने वाले हैं सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर, मैं 4 बजे 4 PM हिंदी चैनल पे लेने वाला हूं, उसकी लिंक मैंने आपको दे दी है, ओके अभी भी दे दी है, उसे सब्सक्राइब करो, ओके उसके बाद नाइट्रोजन का हुआ, ये देखो कैल्शियम का हुआ, सल्फर का क्या है 16 है, 2,8, बताओ 2,8, 2,8 सल्फर की, हाँ 2,8,6 है सल्फर की, ओके और उसके बाद बेरिलियम की है, बेरिलियम है Be, उसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर्स, और वो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, ओके तो ये 2,2 है, 2,2 बेरिलियम का है, ओके चलो अच्छी तरह से, अच्छी बात है, ओके चलो तो उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सी नंबर, ये देखो सी में क्या क्या है, विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग दीज, इनमें से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ओके चलो इनमें से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ओके तो इनमें से है देखो 7, इनमें से इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको सबका पूछा गया है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया है, ओके क्या क्या आता है बताओ, इसका नाइट्रोजन का अभी हमने बता दिया, कार्बन का क्या है, कार्बन 6 है, 2,4 है, ऑक्सीजन 8 है, तो ऑक्सीजन 8, तो ये क्या आएगा 2,6 आएगा, इसके बाद बोरॉन B है,
एक आएगा इसके कब 2,3, और ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 2,8,3, 2,8,3। और इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताइए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपको मालूम है। ये कैसा आंसर देना है, देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो यहां हमें देखना होगा, ये देखो ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये नाइट्रोजन, उसके बाद है देखो एक कार्बन, इसके बाद है देखो ये ऑक्सीजन, उसके बाद है देखो ये बोरॉन, किधर है बोरॉन, ये बोरॉन, उसके बाद है देखो ये एल्यूमिनियम, किधर है थर्ड पीरियड में है। ओके, तो इनमें से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बता दी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम की नहीं बेटा, एल्यूमिनियम की नहीं है। कुछ बच्चों ने एल्यूमिनियम के आंसर देने का कोशिश किया है, एल्यूमिनियम नहीं है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर बी ई, फोर्थ नंबर बी ई। तो क्या है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिया हमने, यहाँ दिया था कहीं तो भी यहाँ दिया था, कार्बन का भी यहाँ दे दिया, ऑक्सीजन का भी यहाँ दे दिया, बोरॉन का भी यहाँ दिया और एल्यूमिनियम का भी यहाँ दे दिया है। ओके, विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग दीज, विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताओ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप अगर कहीं भी देखो, कहीं भी देखेंगे तो ये देखो बेरिलियम, कहाँ है बेरिलियम, यहाँ है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बता रहा है। ये कार्बन है, देखो यहाँ कार्बन है, उसके बाद ये ऑक्सीजन है, देखो ये ऑक्सीजन है, और इसके बाद ये बोरॉन है। ओके, कहाँ है बोरॉन, ये बोरॉन है, और ये एल्यूमिनियम है, देखो कहाँ है एल्यूमिनियम, यहाँ है। ओके, तो इनका कंपैरिजन करोगे तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। तो बताओ लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी, किसकी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि लेफ्ट राइट में, लेफ्ट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहते हैं। वेरी गुड, तो ये रहा बेरिलियम, बेरिलियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, इसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर का 11। ओके, सोडियम, उसके बाद 15 नंबर, इसके बाद 17 वाला फॉस्फोरस, क्लोरीन है, ये देखो ये क्लोरीन है, कुछ तो गलत हुआ होगा किताब में, Cl है वो, सिलिकॉन है, और उसके बाद ये मैग्नीशियम है। ये देखो, तो इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम का दिया, फॉस्फोरस का दिया था क्या, अगर नहीं दिया हो दिया गया है, क्लोरीन का दिया गया था, क्लोरीन का दिया है ना, या नहीं दिया, नहीं क्लोरीन का नहीं है। तो देखो क्लोरीन इज 17, एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और ये देखो सिलिकॉन का भी दिया गया है, यहाँ कहीं तो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है क्या, यहाँ कहीं नहीं है। तो ये देखो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,2 आता है, 2,8,2 आता है। ओके, 2,8,2 आता है। ओके, तो ये रहा। विच ऑफ दीज हैज लार्जेस्ट एटम्स, विच ऑफ दीज हैज लार्जेस्ट एटम्स। ओके, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एटम है, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एटम है, यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी है। आपको मैंने बता दिया है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाओगे उसी पीरियड में अगर जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, सॉरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। अगर उसी पीरियड में जा रहे हैं
तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है क्योंकि सेल वही है और इलेक्ट्रॉन एडिशन है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आते हैं, यानी कि वो एटम श्रिंक होता है, उसकी एटॉमिक रेडियस कम होती है। ओके, उसके बाद अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो ईच एंड एवरी सेल में ईच एंड एवरी यानी कि पीरियड में नई सेल आती है। यहाँ खाली 2 सेल है, यहाँ खाली 3 सेल है, यहाँ 4 सेल है, यहाँ 5 सेल है, 6 सेल 7 सेल है, यानी कि नए पीरियड में नई सेल आती है तो रेडियस भी बढ़ती है, यानी कि साइज भी बढ़ती है। तो चलो इसके जरिए हम इसका आंसर देते हैं। ये कहाँ है, देखो सोडियम, ये देखो यहाँ सोडियम है। इस तरह से आप राउंड करो। इसके बाद हम एक पीरियोडिक टेबल का गेम भी खेलने वाले हैं। एक गेम है, बहुत अच्छा गेम है, लेकिन वो गेम हम उस चैनल पे खेलने वाले हैं। ओके, 15C किधर है, 15P, ये देखो फास्फोरस है। उसके बाद है क्लोरीन है, देखो ये क्लोरीन लिया मैंने। ओके, इसके बाद ये 14 नंबर का सिलिकॉन है, ये देखो सिलिकॉन है। और इसके बाद ये देखो 12 मैग्नीशियम है। किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है? राइट, सोडियम की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि एटॉमिक साइज किसकी ज़्यादा है, इनमें से किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है? तो इनमें से एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, किसकी है? एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है सोडियम की। ओके, सोडियम की। नए चैनल पे हम ये पीरियोडिक टेबल का गेम खेलने वाले हैं, कल खेलने वाले हैं। ओके, कल नहीं तो आज। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं इसका टाइम बता देता हूँ। अगर आप आज बोलते हैं तो आज खेलेंगे, अगर आप कल बोलते हैं तो कल खेलेंगे। ओके, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 19K। इसमें से अगर ये देखो, मैं कई किताब में वगैरह नहीं देख रहा हूँ, कहीं भी एक आध आंसर मेरी तरफ से गलत भी हो सकता है जल्दी में, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा अलग, मेरा व्यू एक हात जा सकता है, एक ज्याला आपण नजर चुकीने म्हणू शकतो। नजर चुकीने कसं असतं, जगामध्ये प्रत्येक माणूस हा 100% कधीच नसतो, हे तुम्हाला मान्य करावं लागेल। कितीही असेल, कितीही परफेक्ट असला, मित्रांनो ही केमिस्ट्री एक समुद्र आहे आणि ह्या समुद्रामधलं फक्त चमचाभर नॉलेज माझ्याकडे आहे। ओनली चमचाभर, ओनली स्पून ऑफ नॉलेज, प्रगाढ नॉलेज आहे, प्रगाढ। आणि या नॉलेजमधलं फक्त चमचाभर नॉलेज माझ्याकडे। मी लय भारी आहे, मी लय स्मार्ट आहे, मी लय हुशार आहे, मी लय ज़बरदस्त आहे, मी लय नॉलेज वाला आहे, हे म्हणणं चुकीचं आहे। मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। अगर कोई ऐसा अगर कहता है तो समझो उसकी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में उसका ग्राफ शुरू हो गया, यानी कि उसका नॉलेज आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि मुझे कितना भी आता हो तो यानी कि नॉलेज, एक आदमी के पास नॉलेज है, एक सिंपल सा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत बड़ा नॉलेज है, उनमें से कुछ परसेंट 0.0001% नॉलेज हम तुम ले रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बहुत आता है, ऐसा कभी नहीं कहने का। जो कोई बच्चा 100% अगर मार्क्स लेता है फिर भी वो खाली 1% ही लेता होगा, नॉलेज नहीं रहता हो, वो खाली उसी सब्जेक्ट का नॉलेज है, कक्षा का। चलो लेते हैं यप नंबर 19K। क्या है 19? तो लिथियम। ओके, K लिथियम, सोडियम, बेरिलियम। विच ऑफ दीज एटम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? बताओ इनमें से किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है? आज गेम लेना है क्या? सॉरी टू लेट, दीपाली शेडगे, सॉरी टू लेट, दररोजच लेट येते तू। ओके, चला उशिरा वगैरे येऊ नका। ओके, चला। ओके, 11K, 19K, उसके बाद ये 3 लिथियम, सोडियम। ओके, चलो बेरिलियम। विच ऑफ दीज एटम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस? इनमें से किसकी एटॉमिक रेडियस कैसी है? स्मॉलेस्ट है। बताओ जल्दी बताओ इसकी। ओके, चलो एब्सोल्युटली राइट, संग्राम घाड़गे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, बराबर है बेटा, नॉलेज बहुत बड़ा है। मैं एक सादा सा टीचर हूँ, सिंपल एक साइंस पढ़ाता हूँ, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत सारा है, दुनिया है। ये दुनिया इतना बड़ा विश्व है, इसमें का क्या नॉलेज है मेरे पास? बहुत नॉर्मल नॉलेज है। ओके, चलो 19K लिथियम। चलो बताओ इसका क्या है, बताओ सबसे कम वाला। चलो यहाँ देखते हैं 19K। K का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने नहीं दिया था। ओके, ये देखो K का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। K का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या क्या है? चलो K का
19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 कॉमा, हाँ बताओ 2 कॉमा 8 कॉमा 8 कॉमा कितना कितना है 19 ना, 10 18 और ये एक 1 19। ओके, इस तरह से 1। उसके बाद लिथियम का दे दिया, सोडियम का दिया, बेरिलियम का दिया। ओके चलो आगे, सबसे कम वाला कौन है यहाँ देखते हैं हम। सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है, ये देखो पोटेशियम यहाँ है। ओके, ये लिथियम है, कहाँ है लिथियम, यहाँ है। ओके, सोडियम कहाँ है, ये देखो यहाँ है। और बेरिलियम कहाँ है, ये देखो यहाँ है। सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है, सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है, बेरिलियम और लिथियम की है। विच हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से और इसकी एटॉमिक रेडियस कम होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वो ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैन कलेक्ट टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ आते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस इसकी कम रहती है। ओके, इसके बाद ये देखो जी 13A एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, A1 नहीं है, 13 A1 नहीं है, ये एल्यूमिनियम है। उसके बाद 14 सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और ये सल्फर है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, इनमें से किसकी है, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, इनमें से किसकी मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। ओके, इन सब का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है सबसे। ये देखो एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ एल्यूमिनियम है, ये देखो यहाँ कहाँ है एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम। ओके, उसके बाद ये 14 कहाँ है, ये 14 सिलिकॉन है। उसके बाद ये देखो ये सोडियम है। ओके, इसके बाद ये देखो मैग्नीशियम है, कहाँ है मैग्नीशियम, ये देखो यहाँ मैग्नीशियम है। और ये सल्फर है, किधर है सल्फर, इधर है। यानी कि सब के सब एलिमेंट्स हमें कहाँ दिखाई दिया है, थर्ड पीरियड में दिए हैं। अगर थर्ड में दिए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक किसकी है, सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर कहाँ है, सबसे मेटालिक कैरेक्टर किसका है, तो सबसे मेटालिक कैरेक्टर है सोडियम का है दोस्तों, सोडियम का है। ओके, सोडियम का है। और इसके बाद सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर किसका है, तो क्लोरीन का होता है। तो आर्गन तो क्या है, नोबेल गैस है। ओके चलो आगे का देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, 6C। ओके, 6C कार्बन है, इसके बाद लिथियम है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ओके, क्या दिया गया है, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इनमें से किसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका है। देखो शुरू में 200 के आसपास हमारे लाइव के बच्चे आ रहे थे, लाइव के लिए आ रहे थे, लेकिन उनमें से खाली 100 के आसपास रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा है, यानी कि ये गंगा है दोस्तों, ये नॉलेज की गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। इसी गंगा पे एक हर किस्म के पर्सन्स आते हैं, हर किस्म के। कोई आता है खाली मुंह में पानी ले देता है, खाली यानी कि गरारे करके वो फेंक देता है। दूसरा कोई आता है अपना हाथ धोता है, चला जाता है। ये गंगा है, नॉलेज की गंगा, बहती हुई गंगा है। ये गंगा पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल आते हैं। नदी के किनारे भी देखो उसी तरह से नदी के किनारे के बहुत सारे लोग आते हैं, यानी कि जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसा उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और गंगा उसमें ऊंच नीच नहीं करती, ऊंचा नीचा नहीं करती, जो भी आए उसे वो स्वीकार करती है। वैसे मेरा ये टीचिंग का काम है, जो भी आ रहा है मैं उसका स्वीकार कर रहा हूँ। यानी कि गंगा में, नदी में समझो कोई आता है अपने पैर धो के चला जाता है, गंगा में आता है कोई अपने हाथ धो के चला जाता है। उसी बहती हुई नदी में कोई आता है अपना मुंह वगैरह धो के पानी मुंह में लेके गरारे करके पानी फेंक के दिए चला जाता है। और कोई तृष्णावान है जिसे बहुत ही प्यास लगी हो, वो नदी के किनारे पे आता है, पानी देखते उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून होता है, और पानी वहाँ बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो अपने हाथ में ओंजल में पानी लेता है, और पानी लेके, आंचल में पानी लेके इस तरह से वो पानी पीता है। अपनी तृष्णा पूरी करके वो बहुत सेटिस्फाइड, समाधान यानी कि बहुत सेटिस्फाइड आत्मा से अपने घर चला जाता है। वैसे ये मेरा टीचिंग का काम है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों।
मैं जो कर रहा हूँ ये नदी है, ये बहती नदी है। यहाँ बहुत सारे पानी गरारे के लिए भी आएगा, कोई पैर धोने के लिए भी आएगा, खाली ग्रुप में यानी कि खाली लाइव सेशन में झांक के भी चला जाएगा। कोई आएगा कुछ तो भी आधा टेढ़ा कुछ तो भी कमेंट करके चला जाएगा, दूसरे दिन नहीं आएंगे। लेकिन कुछ अभी जो है 100 के आसपास जो बच्चे हैं, ये उन्हें प्यास लगी है। जो कुछ भी मैं यहाँ जो बच्चे देख रहा हूँ, ये बच्चे प्यास लगे वाले बच्चे हैं। प्यास, जिनको प्यास है, जिनको ये पानी पीना है, ऐसे ये बच्चे हैं। ये बहती हुई नदी में पानी पीने के लिए आप आए हों, इसलिए आप यहाँ बहुत देर से ठहरे हो और पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा, मैं आपका कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत सा आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह से आप लगे रहोगे, इसी तरह से आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, तो आप बहुत बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद है आपको। ओके, एक टीचर का, एक गुरु का, एक माँ बाप का और किसी माँ बाप का आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई भी दूसरा पर्सन आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। आप बहुत बड़े बन जाओगे। ओके, और कभी कभी दुनिया में अच्छे काम करते वक्त, इस तरह से काम करते वक्त कभी कभी अच्छा भी काम किया करो, क्योंकि खुद के लिए तो हम बहुत जीते हैं, खुद के लिए तो हम बहुत सारा करते हैं। इस दुनिया में अगर हम जी रहे हैं तो कुछ दूसरे के लिए भी कुछ करें, दूसरे के सुख दुख में कुछ हम काम आ जाए, दूसरे के लिए कुछ, यानी कि दूसरा कुछ रो रहा है तो हम उसका आंसू पूछने की कुछ ना कुछ हम ट्राई करें। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा न करें, यानी कि हम अगर कम से कम बुरा न करें। अगर आपको यानी कि आपको राइट हैंड से अगर किसी का अच्छा करना नहीं आता तो कम से कम लेफ्ट हैंड से भी आपको किसी ना किसी का अच्छा करने की कोशिश करो, किसी ना किसी का अच्छा करो, किसी ना किसी को कुछ देने की कोशिश करो, किसी ना किसी के मदद में आओ, किसी ना किसी के काम में आ जाओ। बराबर है ना? ये जिंदगी है, ये जीवन है, ये जीवन बहुत बड़ा है और इसमें बहुत मजा है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, बहुत मजा है, जीने में बहुत मजा आती है। मंगेश पाडगांवकर ने अपने कविता में बताया है। आपको क्या बताया? वहाँ बताया गया है कि या जगण्यावर या जन्मावर शतदा प्रेम करावे। मराठी में कविता है, या जगण्यावर या जन्मावर, ये जो जन्म दिया है हमें भगवान ने बहुत मुश्किल से दिया है, बहुत मुश्किल से लिया है, तो हम दूसरे के काम आ जाएंगे। अब सुख दुख तो जिंदगी में आता ही है, ये सुख दुख तो ये तो चलता ही है, ये हमें सहना ही पड़ता है। सुख तो दुख तो कहीं नहीं रहता दोस्तों। अगर कहीं आप ऐसे इस तरह से बादल भी देखोगे ना, काला काला वाला बादल, पानी से भरा हुआ बादल भी आप देखोगे तो बादल को भी एक साइड में एक सोनेरी सी छटा रहती है, सोनेरी छटा रहती है, सिल्वर लाइन रहती है। उसी तरह से यानी कि सोनेरी सिल्वर लाइन यानी कि चांदी जैसी एक लाइन रहती है। उस तरह से काला बादल मत देखो, एक उसकी सिल्वरी लाइन देखा करो। यानी कि कहीं भी जाओ कहीं ना कहीं अच्छाई तो होती है। बहुत सारी दुनिया में आपको लोग देखने को मिलेंगे, उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अब बुराइयां मत खोजो उनमें। ओके, इस तरह से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको यहां अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खाली आपके जो पॉकेट मनी है आप इधर उधर कहीं तो भी खर्चा करते होंगे, कहीं तो भी खर्चा करते हैं। मैं जो पेरेंट अभी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन हो जाइए, और जो कुछ भी है 150 का हो, 190 का हो या 199 का हो, जो कुछ भी हो ज्वाइन, वहाँ से आप जो ज्वाइन का जो मेंबरशिप है वो मेंबरशिप लीजिए, और जो कुछ भी मेंबरशिप के जो कुछ भी अमाउंट आ जाएगी वो अमाउंट मैं आपने जो कुछ भी कोरोना पेशेंट है, जो कुछ भी कोरोना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए मैं मेरी तरफ से देने वाला हूं। उसमें मुझे जितना हो सके, आप जितना दोगे, आप जितना टोटल अमाउंट करोगे उनमें से और मेरा ज़्यादा ऐड करके आपकी जितनी भी रकम होगी, जितनी भी आपकी रकम आ जाएगी, अमाउंट हो जाएगी सबकी, उसको मैं ट्वाइस करके मेरे पेमेंट का अमाउंट वगैरह जमा करके मैं मुख्यमंत्री सहायता निधि को मैं देने वाला हूं। अगर आप नहीं भी देने वाले हैं तो भी फिर मैं कुछ ना कुछ अमाउंट में जमा करने वाला हूं, उसका मैं आपको चेक वगैरह मैं आपको यूट्यूब पे दिखा दूंगा। ओके, चलो, तो आप अभी तक आपने इस वीडियो पे, इस चैनल पे वीडियो ये पूरा देखने की कोशिश की है।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपके लिए करता हूं, ये खाली आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। तो ये अच्छी तरह से आप पढ़ाई करो, अच्छी तरह से करो। और आज अभी तक हमने तकरीबन एक 55 मिनट्स हमने ये वीडियो लिया है। ये वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए हम जो आगे के जो क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस तरह से जो 5th क्वेश्चन है हम ये कल ले लेते हैं, कल ले लेते हैं, कल लेने वाले हैं। और अब इसके बाद